सब टीवी के इस चमत्कारी कार्यक्रम में मैं संजय झाला आप सब लोगों की ओर से, भाई शैलेश लोढ़ा की ओर से, तमाम कवियों की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। वाह वाह, क्या बात है का ये पहला एपिसोड है। पहला कोई काम होता है तो देवताओं को याद किया जाता है, मुझे इसी क्रम में याद किया गया है। चमत्कार पे मैं एक छंद आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत। हो अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम, अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। भारत ने कहा ऐसी उन्नति करेंगे हम, तुम मुंह में उंगली दबाते रह जाओगे। कि भारत ने कहा ऐसी प्रगति करेंगे हम, तुम सब डांस करोगे बिन डंडिया, ज्यादा बोलोगे तो व्हाइट हाउस पर लिख देंगे दिस बिल्डिंग इज मेड इन इंडिया, दिस बिल्डिंग। क्या बात है। मेरी कविता के दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा एक वर्मा। थोड़ी देर के लिए आप भाई पॉपुलर को वर्मा मान लें और मुझे शर्मा मान लें। जी जी। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते तो शर्मा जी उन्हें बचाते। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहे का पुण्य, काहे का परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। प्रभु मैं जानता हूं ये आपका भक्त है, लेकिन बड़ा ही कम वक्त है, अब आप स्थिति संभालो, ये तो दे नहीं रहा, आप मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान तत्काल हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान होकर बोले वत्स शर्मा, मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े हैं। पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हाँ वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। अब भगवान की ये बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया, उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। मैं एक पुराने फिल्म की पैरोडी से आपको जोड़ता हूं। उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है, आप लोग आनंद लेंगे। ए सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था। कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आती रे। सुन मेरे लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार। तेरी बीबी पहन उसे मेरी बीबी को चिढ़ाती रे। सुन मेरे साथी रे। उधर एक घटना ने खुद भगवान को हिला दिया। उन्होंने शेषनाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवा दिया। मन में हर्षाए हर्षाए भगवान और शेषनाग भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेषनाग ने देखा सामने से आ रहा था कि भिखारी बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे में मोबाइल। शेषनाग बोले वाह वाह प्रभु, भिखारियों का पोजीशन इतना साउंड, वाओ। तभी भगवान बोले शेषनाग, ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर है।
बोले प्रभु प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान बोले यहां से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा है। शेषनाग बोले प्रभु आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये दोनों लेकर भाग जाएंगे। तभी अचानक नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान के पैरों को छुआ। भगवान बोले ये पैर वैर रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे उन पैसों का क्या हुआ? बोले प्रभु बहुत बुरा हुआ, आपसे भी कई दैत्य लोग उधार लेते होंगे, भगवान से उधार लेकर दैत्य ने क्या किया? नारद जी बताते हैं कि प्राप्तम उधारम च 60,000 दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम। उधा च पीटम पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डकारम। ऋणम गृहीत्वा च डिसएपियरम अन्नम समक्षे कृत्वा च चीयरम। दिल्ली कैंटे च रेस्टोरेंटे च कटकंती मुर्गम विदाउट फिरम। ओम ह्रीं क्लीं एतत् प्रकाराणि तत्त्वानि स्वाहा। ऋणम कृत्वा न पुनम दत्त्वा एतत् प्रकाराणि कुतत्वानि स्वाहा। वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग भजानि नरकम गत्वानि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। देखें 4 पंक्तियां कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे। चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा, बम रहने दे। कर गई घर मेरा खाली, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या बात है, वाह। और ये 4 पंक्तियां देखें। जी, जी, जी। ये है जी कि तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है। वाह वाह। तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। भाई गिरती हुई दीवार के साए में मैं भी खड़ा हूँ। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। क्या बात है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। राज की बात बताते हुए डर लगता है। राज की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और देखें ये 4 पंक्तियां कि रहा करता है खटका। देखें संजय भाई कि रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए। रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए। खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और ये 4 पंक्तियां देखें कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना। शय यानी कि चीजें, हम बता दे जनता को। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। क्या बात है। थैंक यू।
वाह वाह धन्यवाद। हर आदमी के भीतर कहीं ना कहीं कविताएं जन्म लेती है। वो कवि शायद कल के सितारे बने, आज वो छुपे रुस्तम हो सकते हैं। हमें बड़ी खुशी है एक ऐसी काव्य प्रतिभा को वाह वाह क्या बात है के मंच पे प्रस्तुत करने के लिए हम स्वागत करते हैं भोपाल की संगीता सरल का। नमस्कार शैलेश जी, मुझे बहुत खुशी है आज पहले एपिसोड में यहाँ आकर, लेकिन मैं अपनी खुशी सिर्फ आपको कुछ पंक्तियाँ समर्पित करके ही देना चाहती हूँ। स्वागत। क्योंकि मैं खुशी शायद इन्हीं शब्दों में कह पाऊँ। स्वागत। आपके चेहरे का भोलापन भा गया और इसलिए दिल मेरा आप पर आ गया। बिल्कुल आप पर आ गया। जी जी जी। और आपके वाह वाह में आके ऐसा लगा जाने मन जिंदगी का मजा आ गया। भाई क्या बात है। इसका जवाब मैं यही दे सकता हूं कि हमें मोहब्बत सबसे है, हमें फूलों को छांटना नहीं आता, हम जोड़ना जानते हैं, हमें काटना नहीं आता। हम क्या करें, हमें खुशियों के सिवाय कुछ बांटना नहीं आता। क्या बात है शैलेश जी। जयमिनी जी, मैं भी बहुत बड़े बड़े लोग आप बैठे हैं, आपका सम्मान करूंगी। मैं उस व्यक्ति को जवाब दूंगी जो बहुत पॉपुलर है, मेरी निगाह उन्हीं पर है। जी। हर नजर को एक निगाह का हक है, हर रूह को एक आह का हक है, और बूढ़े भी लेकर आए हैं दुनिया में दिल, उनको भी इश्क के गुनाह का हक है। इनके बचे खुचे बाल भी गए। लोग पुलिस की हमेशा बुराई करती, लेकिन मैं अपने गीत के माध्यम से एक ऐसा किरदार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे सभी साथियों को बहुत पसंद आएगा। सुना। कि मैं पड़ गई रे बीमार, है। मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। क्या कहने। छैल छबीला बांका सजीला, लगता भोला भाला, छैल छबीला बांका सजीला, लगता भोला भाला, पहली बार जो उसको देखा अपना दिल दे डाला, क्या बात है? मेरे सपने हुए साकार, क्या बात है, क्या बात। मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। साथियों, शायद आपको मेरी बात उतनी अच्छी ना लगी हो, लेकिन जब मैं प्रणय निवेदन करती हूँ उसका जवाब अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको लगेगा। वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा। वाह 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 क्या बात है। वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा, पड़ जाए कोई मुश्किल तो मैं बलिदान भी दूंगा, अगर हो इसमें तैयार। प्रेयसी को समझाता है, अगर हो इसमें तैयार मैं सोचूंगा एक बार इस बात पे, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। बहुत अच्छे। नेहा जी, आप कह रही थी कि नौजवान अच्छी शायरी नहीं सुनते, अच्छे गीत नहीं सुनते, लेकिन नौजवानों को एक नसीहत देती हूँ। जब मैंने प्रणय निवेदन किया, अगला जवाब सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हौसला मिलेगा। वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, जी जी जी। वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को
पहना क्या बात है, मेरा बहुत अच्छे। देश ही है दिलदार, वाह वाह। मैं इसका पहरेदार, इस बात पे मेरा दिल ले गया था रे रात, मेरा दिल ले गया था रे रात, मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया था रे रात, मेरा दिल ले गया था। भाई क्या बात है रे, वाह वाह। मैं उसी को बुला लेता हूं सबसे पहले जो स्वतंत्र है, अशोक स्वतंत्र, जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार अंजलि जी। जी मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूं। जब मैंने पहली बार आपको तारक मेहता कार्यक्रम में देखा तो एक बात मुझे बहुत ज्यादा खली, बाकी लोग जले हुए थोड़ी हैं जो आपको कह रहे थे अनजली अनजली। आजकल देश में बहुत बार चर्चा उठती है कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए। तो मेरे एक मित्र ने पूछा कि ये 1/3 महिला आरक्षण का मसला क्या है, तो मैंने 2 पंक्तियों के माध्यम से उस विधेयक का सार बताने का प्रयास किया है। देखिए, बताइए। कि 1/3 महिला आरक्षण का सार यही है, घर के 3 कमरों में से 1 आपकी पत्नी का है और 2 आपके नहीं हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आजकल मोबाइल की संस्कृति आ गई है, लोग चलते फिरते मोबाइल से बात करते रहते हैं, साइकिल पर, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर। जी। तो बाप परेशान, बच्चा पैदा हुआ तो गर्दन थी टेढ़ी, कंधे से चिपका हुआ था कान। डॉक्टर बोला बच्चे के बाप से, इसने ये गुण पाया है आपसे। दिन भर फोन को कान और कंधों के बीच दबाकर करते हैं बात, बच्चे ने इस गुण को माँ के पेट में ही कर लिया आत्मसात। बाप बोला कैसे विश्वास करें आपके दृष्टिकोण पर, मेरे पड़ोसी पति पत्नी ऐसे ही दिन भर चिपके रहते हैं फोन पर, कल उनके यहाँ पैदा हुआ बच्चा तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं है, वहां माँ बाईं तरफ फोन दबाती है, बाप दाईं तरफ फोन दबाता है। 2 गलतियों के जोड़ ने आश्चर्यजनक प्रभाव दिखा दिया, बच्चे को बिल्कुल सीधा बना दिया। बच्चे को बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छे। डॉक्टर की बात चली है तो एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। देखिए कि एक डॉक्टर से उसकी प्रेमिका बोली, ऐ मेरे हमजोली, रोज मिलते हो, कभी ये नहीं बताया तुम मुझे कितना प्यार करते हो। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं, अच्छा, पर तुम्हारा पोस्टमार्टम मैं फ्री में कर सकता हूं। भाई क्या मोहब्बत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, डॉक्टर की बात हो नर्स की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कि टल्लू राम को हो गया थोड़ा इन्फेक्शन, अच्छा, अस्पताल में नर्स देने लगी इंजेक्शन। 1.5 मिनट में ही ये स्थिति आ गई, जितनी दवा शरीर में गई उससे ज्यादा नर्स दिल में समा गई। माँ बाप ने दे दी पूरी आजादी, दोनों की करवा दी शादी। अब टल्लू राम की प्रॉब्लम देखिए, कहता है मेरी प्यार भरी बातें सुनकर उसकी आत्मा डोलती ही नहीं है, जब तक सिस्टर कहकर न पुकारूं वो बोलती ही नहीं। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलनों में अलग अलग डिजाइन के कवि रहते हैं। जी जी जी। अच्छा, वीर रस के कवि के साथ क्या स्थिति रहती है? जी। वीर रस का कवि घर पहुंचा तो देखा बेटे ने बहादुरी जताते हुए तोड़ दिया है घर का फर्नीचर और बाकी सारा सामान। बाप के दिल पर चली छुरी, बेटा अपने घर का सामान तोड़ने में कौन सी बहादुरी। बाप के ये शब्द बेटे के दिल पर कर गए चोट। बोला पिताजी याद करें आज से 10-12 साल पहले के हमारे परमाणु विस्फोट, जमीन हमारी, बम हमारे, फोड़े हमने और आपने पूरी दुनिया में जाकर मचाया शोर। देखो हमारी ओर हमारी बहादुरी के किस्से। अब मैं कहां से लाऊं अपने लिए परमाणु बम के किस्से, तो ये घर का सामान ही आया फोड़ने के लिए अपने हिस्से। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं देश की राजनीति के बारे में 4 पंक्तियां सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। जी। अपने देश में नेता हवा में किले बनाने में दक्ष होता है। जी जी। यहां हर पक्ष के अंदर ही उसका विपक्ष होता है, उससे भी बड़ा नजारा समक्ष होता है। यहां हर प्रांतीय दल में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
एक व्यंगकार हमारे बीच में ऐसे हैं जो कुछ ऐसी कविताएं लिखते हैं जो हमारे भीतर कई सवाल जगाती है। अशोक शर्मा, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच। अभी अशोक स्वतंत्र जी बता रहे थे पत्नी से स्वतंत्र हो गए हैं जी, लेकिन कई पति ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र नहीं हो पाते बेचारे। कई कोशिश भी करते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं। एक घटना से आपको जोड़ता हूं जी कि परेशान पति ने पत्नी से कहा जी कि एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, हाँ, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। अच्छा, पत्नी बोली ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना और लौटते समय चक्की से आटा जरूर लेते आना। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां भी दुखिया जाती हैं जी कि दुखियाई पत्नी ने पति से कहा कि तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी लगाई? पति बोला चैलेंज मत कर, वरना करके दिखा दूंगा, अभी तैरना सीख रहा हूं। बहुत अच्छे। सीख रहा हूं। जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। कई घटनाएं हो जाती हैं साहब। जी। अच्छा, एक तो पति पत्नी के साथ ही हुआ कि सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, लो, पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? ऐसी क्या जल्दी थी? कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। पत्नी बोली फिर 2 मिनट में वहां कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सीख लेती? मैं बोला बेवकूफ, 2 मिनट में रोटी सीखती ना सीखती, पर कम से कम तू तो बिक लेती। सूर्य कुमार पांडे जी, पत्नी की बड़ी बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्यों नहीं, इनका मैं इतना पत्नी पुराण सुन रहा हूँ। जी। अशोक शर्मा जी, आप कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप इन्हें देखिए और सुनिए। कितना शरीफ शख्स है, हाँ। पत्नी पे फिदा है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे कितना फिदा है। शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। अपना ही माल है, फिदा भी होना चाहिए उसमें। सही बात है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं साहब। एक तो मुझे याद आ रहा है कि एक पति तैयार होके बिल्कुल नए से कपड़े पहन के जैसे ही निकला, वैसे ही पीछे से पत्नी ने पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? पति को गुस्सा आ गया, बोला मरने। बोले फिर नए कपड़े पहन कर क्यों जा रहे हो? सही बात है अच्छा, मैं तो बड़ा छुप के निकलता हूं जी, लेकिन एक बार छुप के निकल रहा था, तब भी पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? मैंने कहा 1-2 घंटे के लिए बाजार जा रहा हूं घूमने। बोले कहीं नहीं जाना, सब्जी मंडी चलना है। अच्छा, पत्नी के साथ सब्जी मंडी चला गया। मैंने देखा सब्जी मंडी में सब्जी वालों के बीच में एक डॉक्टर की दुकान थी साहब। अच्छा, डॉक्टर की दुकान। हाँ, अच्छा, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने सब्जी वाले से बात कर रहा हूं, आप कविता का आनंद उठा। जी, एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी, उसमें डॉक्टर की दुकान। हाँ, वाह, सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का और डॉक्टर की दुकान पर भीड़ भड़क्का। हाँ, हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे? वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। अच्छा, ये पहला मरीज हाँ, अपने आप ही मौत से जूझ लिया था। हाँ। रहा चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया है। भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा है। और इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है। सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। बहुत अच्छा। यह जन्मजात लोभी, स्वाद स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अच्छा, अब 80 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है, आधा किलो गोभी सुबह से हुबक रहा है। बहुत बढ़िया अशोक। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जब मांगने पर धनिया नहीं मिला तो जबरन उठा रहा था। कुछ दुकानदारों ने मिलकर इसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जिस हाथ से धनिया उठाया था वो हाथ ही तोड़ दिया। ये मोटी महिला कल जब सब्जी वालों की गैल गई तो कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। इसका शारीरिक संतुलन ही बिगड़ गया, मिर्गी का भयंकर दौरा पड़ गया। अच्छा, जब चमड़ा भी किसी काम ना आया तो लोगों ने इसे लहसुन सूंघाया। हाँ, और ये भी कमबख्त फैंटी लहसुन सूंघते ही उठ बैठी। ये साथ में सब्जी वाला आज सुबह ही मेरे पास आया है, साथ में अपने नौकर को भी लाया। अच्छा, कहता है कि इसने मेरा 100 ग्राम हरा चना और 1 टमाटर खा लिया है। आप इसकी इंडोस्कोपी कीजिए और इसके पेट में यंत्र डालकर बताइए कि इसके पेट में और क्या क्या। अच्छा, ये जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है।
यह सर्दी से कम सब्जियां देख देख कर ज्यादा कांप रहा है। क्या बात है, भाग कर आया था इसलिए अभी तक कांप रहा है। बहुत अच्छे। ये हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है, भगवान की देन है। फिर भी कम वक्त प्याज का भाव सुनने के लिए बेचैन। बहुत अच्छा। वो जिसके हाथ में दुनाली है, हाँ। उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है। ओहो, तब से वह बंदूक लिए ढूंढ रहा है, जिसने छुड़ाई है उसे ढूंढ रहा है। अंत में डॉक्टर बोला, पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो जरा सी महंगाई को भी सहन नहीं कर पाते हैं वाह, और मरने के लिए सब्जी मंडी में चले आते हैं। अगर उनका सब्जी मंडी में आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीच में एक डॉक्टर की दुकान खोलना हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी क्या है। बात है भाई अशोक, बहुत बढ़िया भाई, वाह। आप बुलाते हैं हमें एक ऐसे शख्स को जो कई सालों से सब्जियों के भाव पूछ रहे हैं। उम्र के उस दौर में खड़े हैं जहां पे बस खड़े हैं, लेकिन वो अपनी कविताओं के साथ अड़े हैं और अपनी हास्य कविताओं से आज भी जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ कविताएं सुनाते हैं कि भाई उनका क्या कहना। सूर्य कुमार पांडे जी का सिर्फ नाम ही सूर्य नहीं है, सचमुच हास्य की कविता के आफताब है। आइए सूर्य कुमार पांडे जी। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं जी, और इससे आपको मेरे चरित्र का पता लगेगा। वाह। वो मेरी बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। हाय हाय, पहली लाइन से ही चरित्र का पता चल गया भाई, वाह वाह। वो मेरे बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। कहा उसने कि ऐसी उम्र में यह हाल होता है। कहा मैंने कि वनडे क्रिकेट के इस रूल को समझो। हाँ। वहीं पे फ्री हिट मिलता है जहां नो बॉल होता है। सुनिएगा 4 पंक्तियां जी। कि मैं गंजा हूं तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है। हाँ। इस चिकने घड़े का फायदा भी है, अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। और है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल। कोई इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, वाह। कोई इल्जाम अपना। और एक ने रखने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या हुआ बताता हूं कि हाफ मैं भी हो गया और हाफ वो भी हो गया। हाफ मैं भी हो गया और हाफ वो भी हो गया। इश्क में होना था जो इंसाफ वो भी हो गया। और उसने मुझको घिस दिया साबुन की बट्टी की तरह। अच्छा। झाग तो आया बहुत पर साफ वो भी हो गया। झाग तो आया बहुत पर साफ वो भी हो गया। और मेरे टक्कल पे हंसते हो। हाँ। अमा नादान हो तुम भी। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। हाँ। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। और ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। छतों पे घास उगाती है घर बिल्डिंग पुरानी हो। भाई बढ़िया बात है, क्या बात है। तो और आपको 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। पतझड़ में भी बहार के रखता हूँ तमन्ना। देखी जहां हरियाली उसी ठौर रुका हूँ। हाँ, ठौर जगह। और यह पूछो मत कितने वसंत देख चुका मैं। यह पूछो कि कितनी बसंती देख चुका। ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे। भला यह दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। और बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। भाई बहुत अच्छे। तो नहीं ये भाप आशिक की है आहें जो उबलती हैं। नहीं ये भाप आशिक की है आहें जो उबलती हैं। नहीं सीटी ये चीखें हैं जो भीतर से निकलती हैं।
और चढ़ा जो उम्र के चूल्हे पे गैस्केट हो गया ढीला। चढ़ा जो उम्र के चूल्हे पे गैस्केट हो गया ढीला। पुराने कुकर बेचारे की इसमें कौन गलती है? सही बात है। कुकर बेचारे की। और आपके लिए 4 पंक्तियां सुनाता हूँ जी। ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से, अरे हसीनों बचना इनकी कारस्तानी से। फिसल न जाना कहीं ढलानों पर नादानी से, बाढ़ से ज्यादा खतरा होता उतरे पानी से। क्या बात है भाई, क्या बात है, उतरे पानी से। अंत में कहता हूँ कि हृदय एटीएम मध्य में कार्ड नयन के डाल, हृदय एटीएम मध्य में कार्ड नयन के डाल, और नोट फटाफट प्यार के तू चुपचाप निकाल। क्या बात है, वाह 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 वाह। करेंगे श्लेष गौतम। एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो इस पेट के लिए बधाई, क्या मेंटेन करते हो श्लेष, क्या कमाल का मेंटेन किया है। इसकी अर्जेंसी यह है कि हम सिर्फ कवि सम्मेलन या चैनलों पे ही नहीं बुलवाए जाते जी। सड़क निर्माण विभाग को जब रोड रोलर फेल हो जाता है तो हम वहां चलवाए भी जाते हैं। हमारी उपयोगिता वहां भी है। बहुत अच्छे। देखिए एक मुक्तक की, जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। क्या बात। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नया इतिहास लिख देना। अब भैया एक ससुराली बीमारी पे एक दोहा है हमारा। ससुराली बीमारी पे आदरणीय सूर्यदादा को मैं बल्कि मैं समर्पित कर रहा हूं कि सास ससुर सर्दी लगे, अच्छा, सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम, अच्छा, साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, क्या बात है। और अक्सर बात हो जाती है, शादी की बात चली उम्र की, तो 4 लाइन मैं निवेदित करता हूं कि किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, भूख लगी हो तो वेज नॉन वेज मत देख, तू 20 का है और वो 40 की तो क्या, दिल लगा हो तो एज मत देख। बहुत अच्छे। एक महापर्व है वैलेंटाइन, लेकिन उसको लेकर के शासन प्रशासन और पार्टियों का इतना मतलब कड़ाई रहती है। तो एक भविष्य की भी तस्वीर मैंने खींची है। देखिए कि अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होंगी, अब प्यार के इजहार पे पाबंदियां होंगी, पर पाबंदियां होंगी, अब प्यार के बाजार में भी मंदियां होंगी। रहा ये हाल तो फिर दोस्तों आगे यही होगा, मजनू के हाथों लैलाओं की राखियां होंगी। क्या बात है। और देखिए कैलाश गौतम जी का दोहा कि पन्नी पर पन्नी चली, हुए पंच सब टंच, अच्छा, सबसे ज्यादा टंच जो वही हुआ सरपंच। देखें ये हमारे आपसे जुड़ा है जी। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज। भैया हिंदी और अंग्रेजी को भी हमने दोस्ती कराने की कोशिश की है। क्या बात है, क्या बात। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज, 20 मिनट का विज्ञापन, 3 मिनट की न्यूज। व्यवस्था के संदर्भ में एक मुक्तक प्रस्तुत करके मैं विदा लूंगा। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, वाह, मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, देंगे 1000 जख्म पर सीने नहीं देंगे। अंधी है सियासत यहाँ शातिर है हुक्मरा, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया श्लेष। और अब बुलाते हैं उन्हें जो इंदौर से हमारे बीच में आई है, जो बहुत बढ़िया गजल कहती हैं और उन्होंने शायद पीएचडी भी गजलों पे ही की है। हिंदी कवि सम्मेलनों में लोकप्रिय कवित्री हैं और नाम है उनका डॉक्टर अनीता सोनी। अनीता जी स्वागत है आपका। ओह नेहा, थैंक यू। ओह माय गॉड। चलिए कविता शुरू करते। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि यहाँ आकर आज मुझे कैसा लग रहा है जी। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, वाह वाह। हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया। पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर पतझड़ दिए थे इश्क
से सावन चुरा वाह लिया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। वाह, शुक्रिया। आप इतना अच्छा आपने सुना दाद दी। 4 पंक्तियों के आप हकदार हो गए हैं। स्वागत सुना। मोती को आसमान का आंसू बना दिया, वाह। तारीफ करके हुस्न को जादू बना दिया। हर झूठ अच्छा लगता है उसकी जबान से, खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना दिया। ऐसे ही उसने आज उल्लू बना दिया। ऐसा नहीं है शैलेश जी, महिलाएं उल्लू ही नहीं बनाती। आप सबका हमारे घरों उल्लू में पालती जरूर है घर में एक एक। ऐसा ना सोचें। आप सबका, आप पुरुषों का हमारे घर में, हमारे स्त्रियों के मन में क्या स्थान है, क्या जगह है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और नेहा की तरफ से करती हूँ। जी। न हो जब हम सफर, कोई सफर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। तो रंगो नूर बरसाता नगर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। लगता। वाह, वाह। अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता भाई। क्या बात है। बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और अब आप सहमत हो गए होंगे कि आपका कितना सम्मान है दिलों जी, में, जी, घरों जी, में, बिल्कुल। आप सबका, आप सब सुनने वालों का। शकील साहब के यहाँ एक बार कवि सम्मेलन में मुझे जाना हुआ था। इनके घर पर मेरा रहना हुआ। इनकी धर्मपत्नी से मैंने कहा कि भाभी जी, शकील साहब तो बहुत ही उम्दा किस्म के शायर और इतने बड़े नाज़िम मुशायरा है। तो उन्होंने कहा, अरे अनीता जी, ये सब हाथी के दांत है, ये देखने के हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने इस गीत में लिखा। जी। वाणी मेरी और बाकी सारा जो इस गीत का मसाला है वो यहाँ से निकला है। यहाँ से। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात वो बोतल खींचे, सारी रात वो बोतल खींचे, दिन में पीवे मट्ठो। रे फूट गई तकदीर भारो साजन खेले सट्टो। काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी। रे काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी। रे हरा चना को साग बनायो, कढ़ी करी रे खाटी। अरे दोनों ही हाथ से लाडू खावे, दोनों हाथ से, दोनों ही हाथ से लाडू खावे, उंगलियां चाटे चट्टो। चट्टो। फूट गई तकदीर भारो साजन खेले सट्टो। मैं खेता खेता काम करूं, वो घर में बैठो रे वे। अरे छोरा छोरी शोर मचावे, फिर भी लेट्यो रे वे। अरे 1.5 साल में 2 बच्चा, 1.5 साल में 2 बच्चा, खानदान पे बट्टो। रे फूट गई तकदीर भारो साजन खेले सट्टो। और साहब, रे चढ़ तो जो बन देख मुछल्ला अखियां हैं जब कावे। अरे यो कायर भरतार पलंग का नीचे ही छुप जावे। अरे मैं समझी बंदूक थी पर यो निकलियो देसी कट्टो। रे फूट गई तकदीर भारो साजन खेले सट्टो। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ। सुबह अपनी पत्नी से बिछड़ते हैं तो सारा दिन उसे पहचानते ही नहीं है कि ये अपनी वही वाली है। तो उसके अंदर की पीड़ा का बंद देखिए कि वो क्या कहना चाहती है। रे सास ननंद से छुप के दिन में मारे पास न आवे। रे सो थकी मांदी जब रात में जौन यो मारी खावे। जब मैं आंख दिखाऊं तो फिर पाँव दबावे पट्ठो। रे फूट गई